अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक सच्चा किस्सा बताऊंगी। पहले आप एक किस्सा सुन लीजिए किस बारे में है, फिर हम बात करेंगे। कि एक बहुत ही नेक आदमी थे, बहुत दीनदार थे, उनकी इबादत के चर्चे थे और लोग ना उनके पास अमानतें रखते थे। तो एक बंदे को भी अमानत रखना थी, वो हज के लिए जा रहा था। उस ज़माने में हज काफ़ी 6 से 3 महीने लगते थे सफ़र को, आने जाने को। तो उसने अपना बहुत सारा माल व दौलत, सोना चांदी उनके हवाले किया और अपने सफ़र पे निकल गया। लेकिन वो जब सफ़र से आया, हज करके आया, तो उससे पता चला कि जिनके पास उन्हें अमानतें रखी थी वो गुजर गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। अब वो शहर काजी के पास गया और पूरा हाल सुनाया, पूरी बात बताई उनको। अब जो शहर काजी थे वो भी काफ़ी दीनदार थे, तो उन्होंने कहा कि आलम बुरजुक में सबकी अरवा रहती है, तो एक काम करो। उन्होंने उनके हिसाब से कुएं का एड्रेस दिया और वहाँ जाकर 3 मरतब पहले सलाम को और 3 बार आवाज़ लगाओ कि मैं फुला फुला हूँ और मेरी अमानतें तुम्हारे पास है। फिर उन्होंने कहा कि एक कुएं के पास भेजो और कहा कि जाओ, वो तो दीनदार थे तो उनकी रूह वहीं होंगी। ये शख्स चले गए, वहाँ सलाम किया और 3 बार आवाज़ देके कहा कि मैं फुला फुला बंदा हूँ, मैंने आपके पास अपनी अमानतें रखी थी। लेकिन वहाँ से ना सलाम का जवाब आया और ना ही उनके अमानतों का जवाब आया। वो शख्स मायूस होकर वापस आ गया और वही शहर काजी के पास गया और उन्हें कहा। तो उन्होंने कहा वो तो बहुत दीनदार थे, अमानतें भी रखते थे, ये कैसे मुमकिन है कि वो जन्नत के कुएं में नहीं होंगे। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरी जगह का एड्रेस दिया जहन्नम वाली अरवा यानी रूहों को रखा जाता है। ये शख्स दूसरे दिन वहाँ गए, सलाम किया तो सलाम का जवाब आया और उन्होंने कहा कि मैं फुला फुला हूँ, मैंने आपके पास अपनी अमानतें दी थी, आपने वो अमानतें कहाँ रखी। तो वो शख्स तो जहन्नुम में थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ या फुला फुला के पास रखी है या दफनाया, जो भी था उन्होंने अमानतों का एड्रेस दे दिया। लेकिन वो शख्स ने एक सवाल किया कि आप तो बहुत दीनदार थे, लोग आपके पास दूर दूर से अमानतें रखने आते थे, आपके तो इबादत के चर्चे थे, ऐसा कौन सा अमल था जिसकी वजह से आपको जहन्नुम रसीद हुई। तो पता है वो शख्स ने क्या जवाब दिया जो नेक थे। उन्होंने कहा मैं क़ताए ताल्लुक़ करता था। क़ताए ताल्लुक़ हम बहुत मामूली चीज़ समझते हैं, यानी ज़रा ज़रा बात पे बात बंद कर देना, है ना, उससे बात बंद कर देना, ताल्लुक़ तोड़ लेना। तो ये भी जो थे नेक इंसान जिनके बारे में बता रही हूँ, अपने रिश्तेदारों से क़तई ताल्लुक़ कर लेते थे ज़रा ज़रा बात पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूँ, है ना। तो हम आज से ये तय कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए हम किससे कतई ताल्लुक़ नहीं करेंगे, रिश्तेदार, पड़ोसी, है ना, और सबसे मोहब्बत से पेश आएंगे इंशाल्लाह। वरना जितनी इबादतें हमारी, कि हमारा नाम दूर दूर तक क्या है, हम बड़े आलिम फाजिल है, लेकिन हम कतई ताल्लुक़ करते हैं ना, तो उसका कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़ अखलाक है, तो अपने अखलाक को सुधारो और जो तुमसे कटे उससे जो। और एक हदीस में है कि जो कोई मुसलमान 3 दिन किसी से बात बंद कर ले तो हम में से नहीं। इतनी सारी वईदें हैं, ये तो मैं तुमको बहुत कम बता रही हूँ। तो प्लीज़ आपने भी अगर किसी से बात बंद की होंगी, कुछ बात को लेके मसला हो गया होगा, तो प्लीज़ उससे ताल्लुक़ बहाल कर लीजिए, क्योंकि आप वसल्लम की हदीस है कि तुम्हारी अगर इज़्ज़त घटे तो मुझसे ले लो, है ना। हम सोचते हैं कि हम सामने से बात करेंगे तो हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी। तो और एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर तुम्हारी इज़्ज़त घटे तो तुम मुझसे ले लो, मैं तुमको इज़्ज़त दे दूंगा ताए क़यामत के दिन। और एक हदीस में है कि जो कतई ताल्लुक़ करते हैं तो हफ्ते में जो 2 दिन पीर और जुमेरात के दिन हमारे अमाल पेश होते हैं, तो जब अल्लाह ताला को पता चलता है कि ये कतई ताल्लुक़ करता है या इसकी किसी से बात बन है, तो उसके अमल को वैसे ही रहने दिया जाता है, उसको अल्लाह ताला के हुज़ूर में पेश नहीं किया जाता। और जब वो बंदा सामने वाले बंदे से जिससे उसका कतई ताल्लुक़ बात कर लेता है, तब उसके अमाल पेश होते हैं। अब इतनी सारी वईदें जानने के बाद अगर आप किसी से कतई ताल्लुक़ कर चुके हैं तो अपने ताल्लुक़ को बहाल कीजिए और उनसे माफ़ी मांगिए और माफ़ी मांग कर अपनी गलती को सुधार लीजिए। और आज से अहद करें कि आज के बाद हम किसी से कतई ताल्लुक़ नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, इंशाअल्लाह।